आज हमारे पास है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चार मेजर पॉइंट्स है। अगर आप लोगों ने इन चार मेजर पॉइंट्स को सीखे तो गारंटी देता हूं कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, 12 के 12 टेंसेस जो ही क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने चार मेजर पॉइंट्स को देखना है और चार मेजर पॉइंट जो है उनको आप लोगों ने सीखना है। वो मेजर पॉइंट्स बहुत इजी है। इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखे, उसमें हम लोगों ने टेंस के डेफिनेशन, टेंस के ब्रांचेस, सब ब्रांचेस के बारे में बात की है। तो आज के लेक्चर हमारे पास सबसे पहला टेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है पहले हाल मुतलक। हर टेंस को सीखने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चार मेजर पॉइंट सीखना होगा। अगर आप लोगों ने ये चार मेजर पॉइंट सीख ले तो समझ लो कि आप लोगों को 12 के 12 टेंसेस आ गए, समझ आ गए। देखिए वो चार मेजर पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन। हर टेंस में जैसे कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला मेजर पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका पहचान क्या है। पहचान का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आप लोगों के सामने उर्दू में कई सेंटेंसेस है, तो आप कैसे पहचान लोगे कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, या ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, या ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या ये पास्ट टेंस का है, या ये फ्यूचर टेंस का है। कैसे पहचानोगे? हर टेंस का आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन, पहचान सीखना है। अभी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में ये लफ्ज आ जाए तो आप लोग समझ लीजिए, आप लोग पहचान लीजिए कि ये जो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। वो क्या है? ता है, थी है, ते है, ता हूं, थी हूं। अगर किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में ये आ जाए, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आ जाए तो समझ लीजिए कि ये हमारे पास, या पहचान लीजिए कि हमारे पास द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। मिसाल के तौर पर मैं बाजार जाता हूं, देखिए ता हूं, आखिर में ता हूं आ गया तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या मैं पढ़ाता हूं, देखिए था हूं। वो गाड़ी चलाता है, हाँ था है आखिर में आ गया तो समझ लीजिए कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, ये पहला मेजर पॉइंट हो गया। सेकेंड मेजर पॉइंट हमारे पास है वर्ब। वर्ब का मानी है फेल। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, और देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, इसके साथ हम सिंपल सेंटेंसेस में एस का इजाफा करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ एस का इजाफा यानी सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है इमदादी अफआल। कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं? डू और डज। ये हमारे पास द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स है। अच्छा, डू को हम किस किस के साथ इस्तेमाल करते हैं? देखिए आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डू को किस प्रोनाउन या किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाम हो तो फिर उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डू इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास देखिए डज को किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी या इट हो, ही, शी, इट, और या सिंगुलर नेम हो। देखिए अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास है सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला का मतलब है सादा सा। When we make simple sentences, for the simple sentences we must know about the simple formula. जब हम सादा सेंटेंसेस, सादा जुमले बनाते हैं तो सादा जुमले बनाने के लिए हमें सादा फार्मूला सीखना चाहिए। तो इसके बाद देखिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला, when we make the simple sentences, for the simple sentences we should know about the simple formula. सिंपल जुमले बनाने के लिए हमें सादा फार्मूला सीखना चाहिए। सादा फार्मूला अभी देखिए, सिंपल फार्मूला, सादा सा। अभी देखिए सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है। सबसे पहले सादा जुमले बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं? आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया,
टीच हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। देखिए हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड द बुक, हम किताब पढ़ते हैं। वी सब्जेक्ट हो गया, रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए वो बाजार जाते हैं, दे गो टू बाजार, वो बाजार जाते हैं। इसके बाद देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास ही है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए प्ले हमारे पास वर्ब है, वर्ब के साथ हम लोगों ने किस चीज की इजाफा कर दी, इसका इजाफा कर दी। क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारे पास है शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। शी सब्जेक्ट हो गया, कुक्स ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका इजाफा हम लोगों ने कर दी, फूड का मतलब है ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम असलम अकेडमी में पढ़ाता है, असलम टीच इन अकेडमी, असलम अकेडमी में पढ़ाता है, असलम सिंगुलर में सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने वर्ब के साथ ही एस का इजाफा कर दिया उसके साथ, फिर इन अकेडमी हम लोगों ने असलम टीच, देखिए असलम के साथ जो हम लोगों ने वर्ब लगाया है वो उसके साथ ई एस का इजाफा इसलिए क्या है कि असलम हमारे पास सिंगुलर नेम है। इसके बाद देखिए हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट मॉड्यूल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लगाना है। इससे पहले आप लोग देखें सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग एस ई एस आई एस का इजाफा कब करते हैं, एस ई एस आई एस का इजाफा कब करते हैं, जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी या सिंगुलर नेम हो, तो फिर सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब के साथ हम एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी या दे, यू या प्लूरल नेम हो तो फिर उसके साथ हम एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करते। तो ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर फर्स्ट मॉड्यूल प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप लगाना है। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। आई हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, देखें आई के साथ डू होता है, आई डू, फिर नॉट, फिर इंग्लिश, आई डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए वी रीड द बुक, हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। वी जब वी सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, वी डू नॉट रीड द बुक, वी डू नॉट रीड द बुक, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए वी दे गो टू बाजार, वो बाजार जाते हैं, वो बाजार नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू बाजार, वो बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू बाजार। इसके बाद देखिए ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ही सब्जेक्ट हमारे पास ही आ गया, ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग को लगाते हैं, डज लगाते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसके बाद देखें शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, वो खाना नहीं पकाती है। शी हमारे पास सब्जेक्ट शी है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। इसके बाद देखें असलम टीच इन अकेडमी, असलम डज नॉट टीच, असलम के साथ हम डज इसलिए लगाते हैं कि सिंगुलर नेम है। असलम डज नॉट टीच इन अकेडमी। देखिए ये हमारे पास हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। In interrogative sentences, we will put helping verb at the beginning of the sentence, and at the end of the sentence, we will put the question mark. Yes, this is the difference. First, we will put the helping verb, then subject, then first form of the verb, then object plus question mark. For example, मैं English पढ़ाता हूँ, I teach English. मैं English नहीं पढ़ाता हूँ, I do not teach English. Here, we will ask the question, क्या मैं English पढ़ाता हूँ? Do I teach English? Do I teach English? क्या मैं English पढ़ाता हूँ? So at the beginning of the sentence we put the helping verb, and at the end of the sentence we put the question mark. Now according to formula, helping verb is do, subject I is the subject, first form of verb teach is the first form of verb, English is an object, and then we have question mark. After that we read the book. हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, we do not read the book.
क्या हम किताब पढ़ते हैं? डू वी रीड द बुक? दे गो टू बाजार, दे डू नॉट गो टू बाजार, डू दे गो टू बाजार, डू दे गो टू बाजार, क्या वो बाजार जाते हैं? आफ्टर दैट वी हैव ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज, वी विल पुट द हेल्पिंग वर्ब डज बिकॉज वी हैव द सब्जेक्ट ही, हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ हम डू के बजाय डज पुट करेंगे। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? आफ्टर दैट, वो खाना पकाती है। शी कुक्स फूड, क्या वो खाना नहीं पकाती है। शी डज नॉट कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है? डज शी कुक फूड, डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है? क्वेश्चन मार्क। देखिए एक बार फिर देखिए, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है पहले हाल मुतलक। इसके 4 मेजर पॉइंट्स है। वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल फार्मूला। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान, कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस का जुमला है। अगर किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आ जाए तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसके बाद वर्ब का मतलब है फेल। इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं एस ई एस आई एस के साथ। एस ई एस आई एस का इजाफा हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ही, शी, असलम, ही, शी, इट और सिंगुलर वेब के साथ करते हैं। इसके बाद सिंपल फार्मूला, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सादा जुमले बनाते हैं तो उनके लिए सादा फार्मूला है। जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या नफी जुमले, उसके लिए फिर अलग सा फार्मूला है जिसमें हम नॉट पुट करते हैं। फिर जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके लिए फिर अलग सा फार्मूला है। तो देखिए सिंपल के लिए फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ, एस ई एस आई एस का इजाफा करो उसके साथ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर फुल स्टॉप लगाओ। इस देखिए सेंटेंसेस, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, दे या यू या प्लूरल नेम आ जाए तो फिर हम सिर्फ सादा वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए फिर उनके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर प्लेस है, देखिए उनके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो वर्ब के साथ हम एस ई एस आई एस का इजाफा कर लेंगे। इसके बाद देखें नेगेटिव सेंटेंसेस के फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब डू डज लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। मिसाल के तौर पर देखें, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट देखें, आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम लोगों ने पुट कर दिया, फिर टीच हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। इसके बाद इंग्लिश हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने फुल स्टॉप लगाई। तो ये मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डू आई टीच इंग्लिश, डू देखिए फार्मूला क्या कहता है कि पहले आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हम लोगों ने लगा दिया, फिर कहता है आप लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है, हम लोगों ने लगा दिया है, फिर कहता है आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, हम लोगों ने लगा दिया है, फिर कहता है आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है, इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। फिर देखे वी रीड द बुक, हम किताब पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड द बुक, हम किताब नहीं पढ़ते, क्या हम किताब पढ़ते हैं? डू वी रीड द बुक? तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे पास द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।